बच्चे नवे नवे आएंगे, उनको मे भी दिक्कत आए, ठीक है, तो इसलिए 8-10 लेकर आना। मैं भी इतने लाया हूँ भाई। सत श्रीकाल जी सारे जन तक कितना यूट्यूब वाले, होपफुली यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ हितेश नहीं है। तो भाई मेरे को पता है ये वाला व्लॉग बहुत दिनों बाद डल रहा है। कहने से तो मतलब रेगुलर रहना था व्लॉगिंग के लिए, पर लास्ट व्लॉग मेरे ख्याल 2-2.5 हफ्ते पहले डला था, तो कोई नहीं भाई। और जो ये वाला व्लॉग है ये मेरा 5th व्लॉग होना था, पर अब ये 4th व्लॉग हो रहा है। क्यों? क्योंकि कल 1-2 बंदों का कमेंट आया था भाई कि ऑस्ट्रेलिया क्या पैक करके लाना चाहिए ये बता दो। और दूसरा वो सब चीज़ें भी शेयर करूँगा जो मैं लेकर आया हूँ, और दूसरा जो मैं यहाँ आया तो मेरे को जो लगा कि मेरे को लेके आनी चाहिए थी, मैं भूल गया, या जो मेरे साथ दिक्कत आई, वो सारी चीज़ें भी बताते हैं। तो अभी हो रहे हैं, अभी सिर्फ 9 बजे हैं भाई। अभी लड़का उठा है, पहले कुछ खा पी ले फिर बताते सारी चीज़ें। चलो भाई एक बात तो मानने वाली है कि जितना मर्जी कुछ भी सीरियल्स वगैरह खा लो यहाँ के, पर जो स्वाद अपनी चाय में है ना, किसी चीज़ में नहीं। चलो चंगा भाई, चाय तो रख लिए, अब बस साथ ही थोड़ा सा टोस्ट वोस्ट बनाते हैं और बढ़िया खा पी के फिर सारी ये बताते हैं पैक करके क्या क्या लाना है। तो भाई जब कभी ऑस्ट्रेलिया आओ, जब भी, तो ये वाली ब्रेड ज़रूर ट्राई करना भाई। अभी तक की बेस्ट चीज़ लगी मेरे को। मैं दिखा देता हूँ ये वाली, क्या नाम है इसका, ये रेजिन स्लाइस टोस्ट है, बहुत स्वाद है भाई। ये तो मीठी ब्रेड। अब बात कर लेते हैं सारी कि जब दिल्ली से, मतलब जहाँ से भी, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आओ तो क्या क्या चीज़ें लेकर आओ। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है। तो भाई एयरपोर्ट पे क्या क्या लेकर आना है: अपना ATD फॉर्म भर के आना, अपना विक्टोरिया परमिट लेकर आना, और वीज़ा की फ़ोटोकॉपी, और COE, हाँ ये सारी चीज़ें, बस ये 4 चीज़ें लेकर आना। क्योंकि इसमें से जो विक्टोरिया परमिट है और ATD फॉर्म है उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब दे विल नॉट आस्क फॉर दैट, बट इन केस मांग ले तो यू शुड हैव इट, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए लेकर आना, क्योंकि उन्होंने मुझसे तो मांगा नहीं था भाई, मेरे से तो बस यही, मतलब उन्होंने वीज़ा की फ़ोटोकॉपी, मतलब वीज़ा मांगा, और साथ में उन्होंने क्या पूछा था, और COE, बस ये पूछा था उन्होंने, और कुछ भी नहीं। तो अब शुरू करते हैं कि क्या क्या पैक करके लेकर आना। तो भाई जो पैक करके लेकर आना है, सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट्स में लेकर आना अपनी मार्कशीट, अपनी COE, अपना वीज़ा, और इन सब की ना फ़ोटोकॉपीज़ भी करा के लेकर आना। और जो रिज्यूमे आप बनाओगे उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा के लेकर आना। वैसे तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अगर आप कभी भी काम वगैरह के सर्च के लिए जाओगे तो पहली चीज़ दे लास्ट कि हाँ आप अपना रिज्यूमे दे जाओ, और देन वील कॉन्टैक्ट यू। तो अगर आपके पास फ़ोटोकॉपी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो यू कैन ऑल्सो ईमेल देम। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक ऑप्शन है, सॉरी। पर बात यह है कि जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो रिज्यूमे मतलब ऐसे फ़ोटोकॉपी, मतलब जैसे पेपर वाला देंगे, तो मे बी उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिले, क्योंकि अब पता नहीं, वो तो मेरे को तो अभी तक मिली नहीं भाई, तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद ये हो गया डॉक्यूमेंट्स की चीज़। उसके बाद बात कर लेते हैं कपड़े, जिसका सबसे ज़्यादा बंदों को ध्यान होता है। तो भाई ये वीडियो मेरी शायद लड़कों के हिसाब से ही होगी, हाँ, मतलब क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो मुझे इतना पता नहीं क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो भाई मैं जो लेकर आया, मैं जीन्स कितनी लेकर आया, जीन्स लेकर आया हूँ मैं सिर्फ 3, क्योंकि उससे ज़्यादा की मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट है, और अभी तक मैंने सिर्फ एक ही पहनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर भाई आप लोअर पहनते हो तो ज़्यादा लोअर लेकर आना, और अगर शॉर्ट ज़्यादा पहनते हो तो शॉर्ट ज़्यादा लेकर आना, क्योंकि इस समय हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा। मेरे साथ दिक्कत यही हुई थी कि इंडिया में क्या था कि अभी ऑब्वियसली ठंड हो रही है, तो नवे कपड़े तो ज़्यादा मिले नहीं, मतलब जो थोड़े बहुत थे मैं वही ले आया, और नवे मैं ख़रीद के जो लेकर आया हूँ वो लाया हूँ मैं विंटर्स के, मतलब एक आधा ट्रैक सूट बस, बट उसकी अभी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं भाई, अब लग रहा है ऐसा। और दूसरा, जो टी शर्ट्स वगैरह लेकर आओगे, टी शर्ट्स वगैरह भाई हाफ स्लीव्स की ज़्यादा सारी लेकर आना, मतलब 5-6 लेकर आना कम से कम, और उसमें से कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा डार्क कलर की हो, क्योंकि जब काम वगैरह पे जाओगे तो यू विल नीड दैट।
बाकी वैसे लाइट वाली भी बहुत ही जल्दी गंदी नहीं होती यहाँ पे। हाँ, काम वगैरह पे हो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वैसे अगर आप वाइट टी शर्ट या कोई टी शर्ट पहन के घूमोगे तो वो गंदी नहीं होगी इतनी जल्दी, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा है नहीं यहाँ। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई, टी शर्ट बता दी, लोअर बता दी, शॉर्ट्स बता दी। हाँ, और भाई जो लोग लोअर पहनते हैं ना, वो फिर भी शॉर्ट्स वगैरह लेकर आना, क्योंकि कई बार यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि लोअर भी पहनने का दिल नहीं करेगा, और जो गर्मी होती है वो बहुत चुभने वाली होती है भाई। ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं अंडर गारमेंट्स की। तो भाई कच्छे वगैरह अपने हिसाब से ले आना, 8 तो लेकर ही आना। क्यों? क्योंकि भाई मैं हर बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पे आओगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट वीक में तो आप मतलब लॉन्ड्री के नहीं जाओगे ना। और जैसे मैं जब आया था तो मैं आया था अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो मेरे पास तो चलो वो फैसिलिटी थी कि कपड़े वगैरह धो सकते हो भाई, लेकिन जो बच्चे नवे नवे आएंगे उनको मे भी दिक्कत आए। ठीक है, तो इसलिए 8-10 लेकर आना। मैं भी इतनी लाया हूँ भाई, तो रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत पड़ जाएगी। और बाकी हैंकी वगैरह देख लेना, 5-6 रख लेना बस। ठीक है, इससे ज़्यादा की नीड नहीं पड़ेगी। और सॉक्स वगैरह रख लेना। और हाँ, एक बात और, शूज़ लेकर आना भाई, कम से कम 2। मेरे साथ यही दिक्कत हो गई, जो मैं पहन कर आया मैं बस वही लेकर आया हूँ, लेकिन शूज़ अब यहाँ आके लग रहा है कि मेरे को 2 लेकर आने चाहिए थे, क्योंकि जो मैं एक पहन कर आया वो थे थोड़े अच्छे वाले, है ना। तो भाई अब जब बंदा पहली मतलब ऐसे कोई बढ़िया शूज़ लेता तो फिर ये दिल को भी तो लगता है ना कि जल्दी ख़राब ना हो जाए, इसलिए 2 लेकर आना। एक लेकर आना थोड़े हल्के फुल्के से, और एक जो भी अगर अच्छे लाने हो तो अच्छे ले आना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अपनी स्लीपर ले आना, स्लीपर 1 ले आना या 2 ले आना, देख लेना, जितना एक भी बहुत है बहुत है। बाकी तो यहाँ पे भाई सस्ती सस्ती मिल जाती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सारी बात हो गई कपड़ों की और डॉक्यूमेंट्स की। अब बात करते हैं बर्तनों की। तो बर्तन क्या क्या लेकर आना भाई? कुकर ले आना। ठीक है, लिखी जाओ भाई ये सब। वैसे तो मैं क्या करूँगा, एक नोट्स बना के पूरा नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी मतलब देख सकते हो, अगर बार बार थोड़ी ना वीडियो देखोगे। तो कुकर ले आना, और जिसमें चाय बनाते हैं ना पैन जो, वो लेकर आना। चाय छन्नी लेकर आना, और एक आधा वो कड़छी ले आना, और स्पून ले आना। और नाइफ़ मत लेकर आना भाई बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ पता नहीं आपको अगर खुल गया हुआ क्वेश्चन हो गया तो, इसलिए नाइफ़ वगैरह अवॉइड करना। और प्लेट ले आना एक। ठीक है, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेकर आना भाई, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ सस्ती सस्ती मिल जाएंगी, तो आई डोंट थिंक कि आपको वो लेने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बस कुकर मेन हो गया, और चाय बनाने के लिए या मैगी बनाने के लिए, क्योंकि भाई जब आओगे तो अगर कुछ बनाओगे या दिल करेगा तो फिर यही बनाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं। जाने दो। हाँ, तो इसके अलावा कुछ भी नीड नहीं करेगा भाई बनाने का, मतलब दिल नहीं करेगा बनाने का, कुछ भी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई यूटेंसिल्स की, हो गई कपड़ों की, हो गई, और अपना मैंने क्या बता दिया, डॉक्यूमेंट्स। अब क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में क्या क्या लेकर आना? अपना फ़ोन वगैरह तो लेकर आओगे, तो और एक चीज़ जो ज़रूर लेकर आना, ज़रूर लेकर आना भाई, जो चीज़ मेरे को लग रही है, मतलब मैं लेकर आया हूँ, मेरे को लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छा किया ला के, पावर बैंक तो भाई ज़रूर लेकर आना, अच्छा खासा वाला, एक अच्छी कंपनी का ले लेना भाई, और वो ज़रूर लेकर आना। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो ज़रूर लेकर आना इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो लाना यूनिवर्सल प्लग, क्योंकि जब आप आओगे यहाँ के चार्जिंग वाले प्लग्स जो हैं वो बिल्कुल अलग है, तो दिक्कत आएगी, इसलिए यूनिवर्सल प्लग 1 या 2 लेकर आना। 1 ले आना, बाकी यहाँ से खरीद लेना, कोई चक्कर नहीं, पर अब स्टार्टिंग में बंदे को लगेगा कि भाई मैं इतने पैसे क्यों उड़ाऊँ, इसलिए 1 ले आना। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब अपना लैपटॉप वगैरह सब आप कैरी करोगे, जिसने नया ख़रीदना है वो वहाँ से मत ख़रीदना, वो यहाँ आके ख़रीद लेना, जिसका पुराना है तो वो अपना साथ कैरी करके ले आना, तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि मेरा पुराना था मैं साथ ले आया। ठीक है, और बस यही सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा कुछ भी फालतू का बैग भरोगे वेट बढ़ जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई पॉइंट है। बाकी अगर कुछ भी याद आ जाएगा तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, एक नया दोस्त बना भाई अपना, उसके साथ थोड़ा सा गेड़ी वेड़ी मार के आएंगे, क्योंकि मेरे पास तो अभी कार है नहीं, पर उसके पास कार है, वो उबर ईट्स करेगा, तो थोड़ा बहुत चलते हैं। तो भाई इससे पहले मैंने जो सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या लेकर आना, उसमें बस एक आध चीज़ मैं बताना भूल गया था, तो वो मैं अब ऐड कर देता हूँ कि एक चीज़ मेडिसिन ज़रूर ले आना, क्योंकि यहाँ पे जो दवाइयाँ मिलती हैं भाई वो इतनी ज़्यादा मतलब अपने जैसे बंदों के लिए है नहीं, मतलब 3-4 महीने के लिए अपनी दवाई ले आना, जैसे पैरासीटामोल वगैरह, और जैसे सर दर्द वगैरह की दवाई हो गई ना, ये सब। ठीक है, हाँ, तो ये सब चीज़ें ले आना। और
क्या क्या लेकर आना। और मैंने डॉक्यूमेंट्स का तो सारा बता ही दिया था। लाइसेंस वगैरह ले आना भाई, अपना लाइसेंस लाना चिप वाला अपडेट करा के, जो अब आजकल लेटेस्ट बन रहे हैं ना वो वाला, क्योंकि जो पुराना वाला है वो वैलिड नहीं है अब, है ना। चिप वाला लेकर आना है। और क्या, और कोई और कुछ तो नहीं, बस मेडिसिन का जरूरत। बाकी वो अपना क्या टॉवल वगैरह सब, ये सब तो हाँ वो सब तो यहाँ सस्ते मिल जाएगा। बाकी यही सब ज़रूरी चीज़ें थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो भाई अब यहाँ मिलेंगी नहीं, वो फिर बड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। इसलिए डॉक्यूमेंट्स सारे याद से लेकर आना, बाकी तो कोई चक्कर नहीं इतना ज़्यादा रहना। और हाँ भाई एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी लेकर आना, जो मैं नहीं लेकर आया, मैंने वो चीज़ें तो बताई नहीं कि जो मैं भूल गया अपने लिए लाना, सनस्क्रीन ज़रूर लेकर आना। क्योंकि जो यहाँ वाली धूप है ना भाई, वो धूप ऐसी है कि आपको चुभेगी, लिटरली चुभेगी। मैं 1 सेकंड रुक दिखाता हूँ। जब मैं आया तब ये बहुत ज़्यादा हो गए थे, देख रहे हो ऐसे रेड मार्क से, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, अब फिर भी कम हो गए हैं। ये इतनी ज़्यादा छोटे दाने से हो जाएंगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सनस्क्रीन ज़रूर लेकर आना। मेरे को भी अभी लेकर आनी है, याद आ गया। और शूज़ भी लेकर आने हैं मेरे को, एक छोटे हल्के फुल्के। तो बस बाकी ये वाली वीडियो को यही एंड कर देते हैं भाई। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई हो, और खिंच के सपोर्ट करो। और भाई पिछले 2-4 दिन से वीडियोस पे बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी अपने 100 से ऊपर हो गया, थैंक यू सो मच। और भाई ऐसी छोटी अचीवमेंट भी बहुत खुशी दे देती है। और कुछ लोगों का कमेंट भी बहुत प्यारे आए कि मिलते हैं मेलबर्न में, या लव फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे 2-4 कमेंट आए थे। तो थैंक यू सो मच इतने ज़्यादा प्यार के लिए, इतने ज़्यादा सपोर्ट के लिए। और भी सपोर्ट करो भाई, मस्त फैला दो वीडियोज़ को। और अगर इस वाली वीडियो में किसी भाई को मेरे लगे जो यहीं पर रहता है, और वो देखे और उसको लगे कि हाँ भाई तूने ये चीज़ नहीं बताई, तो कमेंट कर देना भाई, वो चीज़ बढ़िया रहेगा ना थोड़ा सा, क्योंकि लड़का तो है नया अभी, कई चीज़ें बता देता है, कई चीज़ें भूल जाता है। तो ऐसे तो चंगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चंगा फिर अगली एडी। लव यू गाइस।